हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? हम लोग बात करेंगे आज एईडीओ को लेकर। देखो, एईडीओ का एग्जाम इसके पहले एक बार भी नहीं हुआ है, पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं। और यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि खासकर देखो, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर हमें समझ में आता है कहां से सवाल आएगा, लेकिन जीएस के अंदर कहां से कितने सवाल आएंगे ये एक बड़ा सवाल है। कहां से किस पे ज्यादा फोकस करना है, हमें कहां ज्यादा ध्यान देनी है, किस किताब से पढ़नी है, और फाइनली किस सेक्शन पे हमको, किस सेक्शन को हमें पहले कंप्लीट करना है या हम किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। ये सारे कई सारे सवाल है ना। अब इन सवालों के बीच में सवाल ये है कि इसका तय कैसे किया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले कोई पेपर ऐसा हुआ ही नहीं। देखिए, फिर भी एनालिसिस किया जा सकता है। एक आंकड़ा मोटा मोटी आपके सामने आएगा कि आपको किस पे फोकस करना है। हम लोग बात कर रहे हैं एईडीओ के एग्जाम की, ठीक है। और इस एईडीओ के एग्जामिनेशन के अंदर जीएस पेपर की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। जीएस है, 100 क्वेश्चन वहां पे होगा। अब सवाल है कि कहां पे कितना वेटेज देना है। देखो, जब होता क्या है कि आयोग के द्वारा कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन लिए जाते हैं जो पीसीएस वाले नहीं होते। इसके अलावा आसपास के और भी उससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन अलग अलग आयोग लेता है, उसके आधार पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किस पोर्शन पे हमें कितना ध्यान देना है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 15 क्वेश्चंस मान के चलिए, उसमें भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यहां से ज्यादा सवाल बनेगा हिस्ट्री के अंदर भी। दूसरा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जनरल साइंस आएगा, ठीक है, जनरल साइंस आएगा। इसके भी लगभग 50 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। सीए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यहां भी लगभग 50 क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस ऊपर में आ जाएगा, जिसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डालना मुश्किल है, उसको मिसलेनियस में डालेंगे। यहां 15 से 20 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, 15 से 20 सवाल हो सकते हैं। ये वो मेजर सेक्शन है जहां से आपके मैक्सिमम सवाल होंगे। अब इसको अगर हम 15 को ही लेके चलें तो यहां 60 क्वेश्चंस आपके निकल जाते हैं। 60 क्वेश्चंस कहां से? हिस्ट्री से। अभी यहां करंट अफेयर्स है ना, यहां भी +5 हो सकता है, तो यहां आगे पीछे होने की संभावना है। इसके बाद भी कई सारे टॉपिक बचते हैं, जैसे यहां पे कर दें, यहां कर देते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, और कुछ है। अब इसमें भी ज्योग्राफी से आप 7-8 क्वेश्चंस उम्मीद कर सकते हैं। पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से 5-6 क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के अंदर भी लगभग 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब यहां कैलकुलेट करके मत बताइएगा अभी हमको कि सर 100 क्रॉस कर रहा है, 100 क्रॉस नहीं किया, ये कैलकुलेशन नहीं है यहां पे, ठीक है। यहां पे बस इतना ही है कि एक मोटा मोटी आपको अंदाजा लेके चलना है कि इसके अप्रोक्स में अगर हम रहेंगे तो एग्जाम हमारा सेफ हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपके यहां भी बढ़ सकते हैं, जनरल साइंस में भी क्वेश्चन यहां भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इधर कहीं ना कहीं कटौती होगी। इधर कटौती नहीं हो रहा, ये लगभग फिक्स है। तो आपको एईडीओ के एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा और सेक्शन को देख लीजिएगा। साइंस इंपॉर्टेंट है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। करंट अफेयर्स सवाल होना ही होना है, और अच्छा खासा सवाल होगा करंट अफेयर्स से। मिसलेनियस 15-20 क्वेश्चन यहां से, क्योंकि जीएस का पूरा एक सेक्शन है ना, तो 15-20 क्वेश्चन यहां से निकलेगा। जब जीएस का सेक्शन नहीं होता, मैथ रीजनिंग अटैच हो जाता है, तब करंट अफेयर्स का रोल कम हो जाता है। उस पेपर में किसी में भी देखना, रोल कम हो जाएगा। लेकिन जहां पे जीएस का सेक्शन है, सिर्फ ना मैथ और रीजनिंग को अलग कर दिया गया, वहां सीए का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, एंड बिहार स्पेशल है।
तो ये सारे वो जीएस के सेक्शन है जिसको आपको एईडीओ को लेकर प्रिपरेशन करना है। तो टारगेट जो आपका होगा ये मेन टारगेट पे होगा, इसके बाद ये सपोर्ट पे होगा, एग्जाम आपका निकल जाएगा। सवाल है पढ़े कहां से और क्या क्या। देखो एईडीओ का एग्जाम पहली बार है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ही पढ़ना चाहिए। तो एईडीओ के लिए हम लोग ऑलरेडी बैच लॉन्च कर चुके हैं और उसके अंदर क्लास जो है ना वो स्टार्ट है। अब कहोगे फी कितना, तो हम उसके लिए मात्र 500 आपसे चार्ज कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग सारा क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सब कुछ यानी कंप्लीट वहां पे आपको कवर करवाया जाएगा सारा कुछ। सवाल ये उठता है कि क्या यहां पे पढ़ने से मैथ्स रीजनिंग ये सब पे कमांड हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल, जीरो लेवल से आप मैथ इंग्लिश पे कमांड करेंगे और इसके अलावा जीएस के अंदर वो सारे सेक्शन आपको करवा दिया जाएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएस के सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे और मैथ्स रीजनिंग के भी नोट्स मिलेंगे। बोर्ड पीडीएफ जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा, नोट्स आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो इस तरह से अप्रोच करेंगे तो ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। देखो कुछ चीजें अगर एक साथ एक जगह पे मिल जाता है ना तो पढ़ना याद करना आसान होता है। इतना ही नहीं, इसके साथ हम लोग आप लोगों को एमसीक्यू, कुछ एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू, आपको कहोगे इसका तो पीवाईक्यू हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है ना, इस तरह के एग्जामिनेशन में तो पीवाईक्यू है ना, तो वो पीवाईक्यू आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा लगेगा चैप्टर वाइज कि हमको किस तरह से अप्रोच करना है। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन भी टफ होगा, तो सही तरीके से यदि चलोगे पहले से स्ट्रैटेजी बना के तो एग्जाम निकालना इतना भी मुश्किल नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो इस अप्रोच के साथ आप सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, आसान हो जाएगा एग्जाम, इतना मुश्किल नहीं होगा और हम लोग हैं तो एग्जाम को मुश्किल होने भी नहीं देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।